हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 कार्यपालिका के अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हल करेंगे, जो मैंने आपके चैप्टर से बहुत ही चुन चुन के निकाले हैं। तो आप इन जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह याद कर लेना, ताकि आपके एग्जाम से जो रिलेटेड हैं वो आपको अच्छी तरह याद होंगे, तो आपकी एग्जाम भी अच्छी तरह से होगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 2 है, कार्यपालिका के दो प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्यान्वित करती है तथा विदेश नीति का संचालन करती है। प्रश्न नंबर 3 है, कार्यपालिका की नियुक्ति की दो विधियां बताइए। उत्तर है, पहला निर्वाचन पद्धति, दूसरा है वंशानुगत पद्धति। प्रश्न नंबर 4 है, किन देशों में व्यवस्थापिका के दोनों सदनों द्वारा कार्यपालिका के अध्यक्ष या समिति का चुनाव होता है? उत्तर है, स्विट्जरलैंड, यूगोस्लाविया और तुर्की। प्रश्न नंबर 5 है, किन देशों में कार्यपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के मतों द्वारा होता है? उत्तर है, फ्रांस, ब्राजील, चिली, पेरू, मेक्सिको, घाना आदि। प्रश्न नंबर 6 है, कार्यपालिका को एक न्यायिक कार्य बताइए। उत्तर है, प्रशासनिक विभाग द्वारा अर्थदंड देना कार्यपालिका का एक न्यायिक कार्य है। प्रश्न नंबर 7 है, नाम मात्र की कार्यपालिका का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर है, भारत का राष्ट्रपति व ब्रिटेन की सम्राज्ञी नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8 है, बहुल कार्यपालिका का एक लक्षण बताइए। उत्तर है, इस व्यवस्था में कार्यकारिणी संबंधी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में निहित न होकर अनेक व्यक्तियों की एक परिषद अथवा अनेक अधिकारियों के समूह में निहित होती है। प्रश्न नंबर 9 है, कार्यपालिका के किन्हीं दो रूपों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, एकल कार्यपालिका तथा बहुल कार्यपालिका। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन है? उत्तर है, भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 11 है, राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उत्तर है, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? उत्तर है, जो लोग प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं वे स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अमेरिका में किस प्रकार की कार्यपालिका है? उत्तर है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न नंबर 14 है, संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान कौन होता है? उत्तर है, संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। किस प्रकार होता है? एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? उत्तर है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर 18 है, राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? उत्तर है, महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? उत्तर है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं? उत्तर है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है, सभी राज्य की विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्य। प्रश्न नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति अनेक बार निर्वाचित हो सकता है। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान में उल्लेखित विधि के समक्ष समता से भारत में कौन व्यक्ति उन्मुक्त है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रपति उन्मुक्त है। प्रश्न नंबर 23, किसी एक परिस्थिति का उल्लेख कीजिए जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। उत्तर है, यदि देश पर युद्ध या बाहरी शक्ति का आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह की अवस्था विद्यमान हो जाए तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? उत्तर है, भारत में मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 25 है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? उत्तर है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय नौकरशाही में कौन कौन सम्मिलित है? उत्तर है, भारतीय नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 27 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रश्न नंबर 28 है, संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है? उत्तर है, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देना है। तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो यहीं समाप्त होते हैं और अगले जो लघुत्तरात्मक है और निबंधात्मक प्रश्न है उनके लिए अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।